के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। सो दोस्तों, इरेडा के जो सीएमडी हैं उनकी तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें आती हुई देखने को मिली है। कहाँ पर? राजस्थान में जो बिजनेस समिट हमें देखने को मिला था 2025 में, उसको लेकर। अब इसमें उन्होंने क्या बताया है, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की है। अभी के टाइम पे देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टोटल कैपेसिटी है वो 237 गीगावाट तक पहुंच चुका है जुलाई 2025 तक, जिसमें से 50% जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए हमें जनरेट होता हुआ दिखा है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया का जो एम है 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करने को लेकर, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इरेडा तो उम्मीद करके चल रही है कि वो चीज़ अचीव होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर करंट पेस के हिसाब से हम चलते हैं तो 2030 तक 485 गीगावाट के टारगेट को ही हम मीट कर सकते हैं। बट ईयरली अगर हम देखें, अगर हम 50 गीगावाट की एडिशनल बोल सकते हैं काम करते हैं अपनी कैपेसिटी में, तो उस केस में क्या है कि ये जो टारगेट है वो मीट कर सकता है। और 500 गीगावाट के लिए जो 50 गीगावाट की एक्सपेक्टेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है किसके तरफ से, इरेडा के सीएमडी की तरफ से, रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड। अब रिन्यूएबल सेक्टर का फ्यूचर तो नो डाउट हमें थोड़ा ब्राइट ही देखने को मिल रहा है, तो इसमें किसी एक कंपनी का स्पेशल कंट्रीब्यूशन तो रहेगा नहीं, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ की कंट्रीब्यूशन रहेगी। बट एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगले 5 सालों में अगर एक इंडस्ट्रीज़ में 100% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, तो उस इंडस्ट्रीज़ की जो टॉप कंपनीज़ होंगी, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो या फिर ईपीसी कंपनी हो, उन सारी कंपनीज़ को कामकाज तो अच्छे मिलने वाले हैं ही। तो बिज़नेस से रिलेटेड देखा जाए तो ये सारी चीज़ें इरेडा के लिए एक अच्छी बात है।